हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार जोगेन चौधरी जी के ऊपर आधारित प्रश्नोत्तर का। इससे पहले कला यात्रा का वीडियो मैं बना चुकी हूँ। डिटेल जानने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण उसमें मैंने चीज़ें शामिल की हैं जो आपकी कला परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं अभी तक और आपको ये पसंद आता है तो जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी अलग अलग टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं। कलाकारों पर, उनके परिचय के, प्रश्नोत्तर के, अजंता पर भी सीरीज बनाई है मैंने, आधुनिक कलाकारों पर, साथ ही साथ यूरोपीय कलाकारों पर प्रश्नोत्तर के काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो आप उन्हें देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, जोगेन चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जोगेन चौधरी जी का जन्म हुआ था 15 फरवरी 1939। वर्ष पूछा जाए तो 15 फरवरी 1939 को बांग्लादेश का हिस्सा है, अब उस समय भारत का हिस्सा था फरीदपुर, इसमें है दहला गांव, इसमें हुआ था, जो अब ये बांग्लादेश में है 1939 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्रकार जोगेन चौधरी विभाजन के बाद कहाँ आकर बस गए थे? तो जोगेन चौधरी जी का परिवार जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके बाद 1947 के बाद कोलकाता आके बस गए थे। फरीदपुर से कोलकाता आ गए थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, कोलकाता। अगला प्रश्न है, जोगेन चौधरी की शिक्षा कहाँ से हुई है? तो जोगेन चौधरी जी ने 1955 में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में प्रवेश लिया था और वहाँ से स्नातक किया था। तो इन्होंने पढ़ाई की अपनी कोलकाता आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज से 1955 में यहाँ पर प्रवेश लिया था स्नातक के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जोगेन चौधरी किस वर्ष हैंडलूम बोर्ड में टेक्सटाइल डिज़ाइनर के पद पर रहे? तो हैंडलूम बोर्ड में टेक्सटाइल डिज़ाइनर थे और ये इस पद पर रहे थे 1962 में। इन्होंने ये जॉब स्टार्ट की थी 1962 में हैंडलूम बोर्ड में टेक्सटाइल डिज़ाइनर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 है, जोगेन चौधरी किस देश की स्कॉलरशिप पर विदेश अध्ययन के लिए गए? तो ये देश था जिसकी इनको स्कॉलरशिप थी, यानी कि छात्रवृत्ति, और 1965-67 के में गए थे ये फ्रांस की स्कॉलरशिप पर। आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस की इन्हें स्कॉलरशिप मिली थी, जिसके लिए ये 2 वर्ष के लिए अध्ययन के लिए पेरिस गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जोगेन चौधरी किस शहर में 4 वर्ष के लिए डिज़ाइनर के पद पर रहे? तो इन्होंने बतौर डिज़ाइनर के रूप में भी काम किया था 1968-72 के बीच। देखिए, ये भी आ सकता है, यहाँ तो हम जानते हैं कलाकार हैं, कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सा कलाकार वर्ष 1968 से 72 के बीच बतौर डिज़ाइनर उसने काम किया। या ऐसे पूछ सकते हैं, कौन सा कलाकार चेन्नई में 4 वर्ष के लिए बतौर डिज़ाइनर उसने डिज़ाइनर के पद पर रहा है या बतौर डिज़ाइनर काम किया। तो 3-4 प्रश्न बन रहे हैं इससे। जोगेन चौधरी जी ने 1968 से 72 के बीच में बतौर डिज़ाइनर काम किया चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 7 है, जोगेन चौधरी किस वर्ष राज्यसभा के सदस्य रहे? तो जोगेन चौधरी जी, और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कलाकार वर्ष दे दें, इस वर्ष के इस मध्याह्न राज्यसभा का सदस्य रहा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा। तो जोगेन चौधरी जी 2014 में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पूछा है। ऐसा तो पार्टी वार्टी के बारे में नहीं पूछा जाता है,
पॉलिटिकल चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए कि ये जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसकी तरफ से राज्यसभा सदस्य थे वर्ष 2014 से 2020 के बीच, क्योंकि राज्यसभा सदस्य जो होता है वो 6 साल के लिए होता है, 2-2 साल उनका उस तरह से टाइम पीरियड चलता है। तो ये राज्यसभा के सदस्य रहे 2014 से 2020 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 है, जोगन चौधरी द्वारा निर्मित चित्र है डे ड्रीमिंग, ये किस देश में आयोजित नीलामी में बिका था? तो इनका बनाया हुआ चित्र है डे ड्रीमिंग, ये सोथबी की नीलामी में हुई थी। ये पूछा जाए कौन सा ऑक्शन हाउस था या कौन सा नीलामी घर उसने बेचा, तो ये था ऑक्शन हाउस सोथबी का, और ये हुआ था ब्रिटेन यानी कि लंदन में। अगर जैसे देश का नाम नहीं आए तो लंदन भी आ सकता है, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, जो ब्रिटेन में शामिल था, अब अलग हो गया इंग्लैंड। तो ये लंदन में हुआ था ऑक्शन, जिसमें उनकी पेंटिंग थी ये डे ड्रीमिंग डे। ये स्याही और पेस्टल की है, जो 3 करोड़ डॉलर में है, मतलब अगर इसको रुपया में देखा जाए तो 3,73,250 शायद के इस तरह का कुछ फिगर था जिसमें ये बिकी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जोगेन चौधरी के चित्रों की विशेषता क्या है? तो ये जो चित्र बनाते हैं उसमें ये क्या क्या चीज़ें, मतलब किस तरह से बनाते हैं जो उनको और चित्रकारों के चित्रों से अलग करता है, जो उनके चित्रों की विशेषता है। तो इनके चित्रों में जो होता है वो जो आकृतियाँ बनती हैं या फिगर बनते हैं, उसमें वनस्पति, स्वप्न, स्मृति, ये सब होता है। और हाथ पैर जो बनाते हैं वो लताओं की तरह बनाते हैं, और अंग जो होता है वो फलों की तरह बनाते हैं। मतलब सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तो आंसर हो जाएगा ABCD चारों। इस तरह के उनके चित्रों में आकृतियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जोगेन चौधरी ने बनाया है? यहाँ बताना है कौन सा चित्र उन्होंने बनाया है। तो नटी विनोदिनी और युवा मनुष्य, ये दोनों बनाए हुए उनके चित्र हैं। तो आंसर हो जाएगा A और B दोनों, ये दोनों ही उनके बनाए हुए चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध चित्र योद्धा गणेश, ये जोगेन चौधरी जी ने किस वर्ष बनाया था? तो योद्धा गणेश, वॉरियर गणेश से बनाया है, ये बनाया था 1977 में। आंसर है ऑप्शन बी, 1977 में जोगेन चौधरी जी ने चित्र बनाया है। उनका जो माध्यम है पसंदीदा स्याही पेस्टल, उसमें योद्धा गणेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से जोगेन चौधरी जी के चित्र की पहचान करना है। नीली साड़ी, वेटिंग फॉर हिज बिलव्ड, चंद्रमा और बाग और सुजाता। तो इसमें से उनके बनाए हुए जो चित्र हैं वो हैं नीली साड़ी, वेटिंग फॉर हिज बिलव्ड एंड चंद्रमा और बाग, यानी ABC। ये तीनों उनके बनाए हुए चित्र हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C ABC, ये तीनों उनके बनाए हुए चित्र हैं। दोस्तों आप चित्र भी देख सकेंगे आप अगर पहला वीडियो देखेंगे, जिसमें मैंने काफ़ी चित्र भी उनके दिखाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र है चंद्रमा और बाग, इसे उन्होंने जोगेन चौधरी जी ने कब बनाया था? जोगेन चौधरी जी का प्रसिद्ध चित्र है चंद्रमा और बाग, इसको बनाया था उन्होंने 1979 में। आंसर है ऑप्शन A, 1979 का उनका बनाया हुआ ये चित्र है। अगला प्रश्न है नंबर 14, जोगेन चौधरी किस वर्ष राष्ट्रपति भवन में क्यूरेटर रहे? देखिए ये क्वेश्चन भी उस तरह से आ सकता है कि कौन सा कलाकार राष्ट्रपति भवन में बतौर क्यूरेटर रहा, या वर्ष देकर पूछ सकते हैं इस वर्ष कौन सा कलाकार राष्ट्रपति भवन में क्यूरेटर था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972, ऑप्शन B। 1972 में जोगेन चौधरी जी राष्ट्रपति भवन में क्यूरेटर भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जोगेन चौधरी ने किस वर्ष आर्टिस्ट फोरम की स्थापना की? तो जोगेंद्र चौधरी जी ने आर्टिस्ट फोरम की स्थापना की थी 1975 में।
आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। 1975 में जोगेन चौधरी जी आर्टिस्ट फोरम के संस्थापक रहे। क्वेश्चन नंबर 16 है, जोगेन चौधरी जी किस पत्रिका के सह संपादक रहे हैं? तो ये सह संपादक रहे थे, पत्रिका है आर्ट टुडे। आंसर है ऑप्शन बी, आर्ट टुडे। 1981 में इन्होंने स्टार्ट की थी। पूछा जाए कब किसने स्टार्ट की थी, तो जोगेन चौधरी जी ने 1981 में, और इसके सह संपादक भी रहे। क्वेश्चन नंबर 17 है, जोगेन चौधरी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं? तो ये पेंटिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे 1987 में शांति निकेतन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांति निकेतन के चित्रकला विभाग में बतौर प्रोफेसर जोगेन चौधरी जी ने काम किया है, और ये इस पद पर पहुंचे थे 1987 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, जोगेन चौधरी को किस वर्ष कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो जोगेन चौधरी जी को कालिदास सम्मान मिला है वर्ष 2001 में। ये मध्य प्रदेश सरकार देती है कला के क्षेत्र में। आंसर है ऑप्शन ए, सी, वर्ष 2000 में मिला है इन्हें कालिदास सम्मान। क्वेश्चन नंबर 19 है, जोगेन चौधरी को वर्ष 1966 में किस देश द्वारा प्रिक्स सम्मान प्राप्त हुआ है? ये भी पूछ सकते हैं कभी कि किस कलाकार को 1966 में प्रिक्स सम्मान मिला, या किस कलाकार को प्रिक्स सम्मान जो मिला है फ्रांस द्वारा किस वर्ष मिला है। इस तरह भी आ सकता है, मतलब नाम या तो कलाकार का नाम आ जाएगा, या कलाकार का नाम पूछ सकते हैं, या वर्ष पूछ सकते हैं, या देश पूछ सकते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए। जोगेन चौधरी जी को 1966 में प्रिक्स सम्मान मिला है, जो देता है फ्रांस, इसकी राजधानी है पेरिस। क्वेश्चन नंबर 20 है, जोगेन चौधरी किस देश में आयोजित बिनाले प्रदर्शनी में ज्यूरी सदस्य रहे हैं? तो ये बिनाले प्रदर्शनी हुई थी वर्ष 2003 में। पूछा जाए कि सिंगापुर में आयोजित जिस प्रदर्शनी में जो वर्ष 2003 में हुई थी, कौन सा कलाकार ज्यूरी सदस्य रहा? तो जोगेन चौधरी जी। ये भी 3 तरह से पूछ सकते हैं। जोगेन चौधरी जी ज्यूरी में सदस्य रहे बिनाले में, जो कि आयोजित हुआ था वर्ष 2003 में, और यह हुआ था सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 21 है, जोगेन चौधरी को किस वर्ष रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट सम्मान प्राप्त हुआ है? तो वर्ष 2010 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें सम्मान मिला है डी.लिट का। आंसर है 2010, ऑप्शन ए है इसका आंसर। वर्ष 2010 में जोगेन चौधरी जी को रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जोगेन चौधरी को किस वर्ष बंग विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? ये बंग विभूषण सम्मान जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार देती है, जैसे नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य का पुरस्कार है। ये मिल चुका है जोगेन चौधरी जी को वर्ष 2012 में। आंसर है ऑप्शन बी, 2012 में बंग विभूषण सम्मान मिला है जोगेन चौधरी जी को। और क्वेश्चन नंबर 23 है, जोगेन चौधरी को किस विश्वविद्यालय द्वारा जेनुअल सम्मान प्राप्त हुआ है? और ये थोड़ा रिसेंटली है, 2016 में मिला है उन्हें सम्मान। पूछा जाए कब मिला है जेनुअल सम्मान जोगेन चौधरी जी को, तो वर्ष 2016 में मिला है, और ये मिला है ढाका विश्वविद्यालय बांग्लादेश का। बांग्लादेश का सम्मान है ये जेनुअल सम्मान, जो ढाका विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ने दिया है वर्ष 2016 में जोगेन चौधरी जी को। दोस्तों ये थे 23 क्वेश्चन जोगेन चौधरी जी पर आधारित, और आप पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। पसंद आते हैं तो कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और जुड़े रहिए, देखते रहिए। गुड लक, जय हिंद।